Assalamu alaikum everyone. My name is Shamin Sarwar and I'm a writer and I usually write my poetries in English and my topics usually are human psychologies and social issues. पहली दफ़ा है कि मैं उर्दू पोइट्री मैंने कोई लिखी है मैं प्रेजेंट कर रही हूँ. So its name is Nisa and it goes like औरत कौन है? इंसान है? नहीं, एक किरदार है, एक ऐसा किरदार जिसे मुसन्निफ़ ने बहुत खूबसूरती से लिखा है, लेकिन सिर्फ मोहब्बत के लिए. एक ऐसा किरदार जिसकी अपनी कोई कहानी नहीं, ना ही अपनी कोई पहचान है. एक ऐसा वजूद जिसकी ज़ात, पहचान, इज़्ज़त सब दूसरों के साए में. किसी की बहन है, बेटी है, माँ है, बीवी है, सब है, लेकिन खुद क्या है? ये लो कलम पकड़ो. माशरे से बहुत शिकायत है ना, अपनी कहानी खुद लिखो. वैसे भी ज़माना बदल रहा है, तुम्हें भी जो करना है करो. बस एक बात का ख्याल करना, ना ज़्यादा बोलना, ना ज़्यादा हंसना, ना ज़्यादा रोना. बस हमारे इशारों पर चलना, ना किसी से कुछ कहना, ना किसी से कुछ सुनना. बिल्कुल बेजान हो जाना, ना कोई ख्वाहिश रखना, ना अपने आँखों से कोई ख्वाब देखना. वैसे भी ऐसे ख्वाबों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तुम अदा नहीं कर पाओगी. पढ़ना चाहती हो, बिल्कुल पढ़ो, किसने रोका है? वैसे भी ज़माना बदल रहा है, जाओ जो करना है करो. बस एक बात का ख्याल रखना, सात पर्दों में रहना. उड़ना तुम्हें आसमानों पर है, बातें तुम्हें परिंदों से करनी है, लेकिन अपनी नज़रें तुम ज़मीन पर रखना. पर्दा तो वाकई ज़रूरी है, लेकिन नज़रें झुकाने का हुक्म तो किसी और को दिया गया था ना. और जिन्हें हुक्म दिया गया था वो तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुमसे सवाल करेंगे, तुम्हारे वजूद पर उंगलियां उठाएंगे, लेकिन तुम कोई सवाल ना करना. चाहे वो पुकार हक की हो, लेकिन तुम खामोश रहना. कामयाब होना चाहती हो, बिल्कुल मेहनत करो, कामयाब हो जाओगी. हो गई कामयाब? इतनी जल्दी कामयाब कैसे हो गई? सोचने वाली बात है. हर कदम पर सवाल, हर सांस पर शिकायत, हर खुशी पर ज़ाजत. ये तो तकदीर है ना, ये तो तुम्हारी ही तकदीर है. चलो, थक गई हो ना, सब कुछ छोड़ दो, घर के कामों में दिल लगाओ. और वो ख्वाब जो तुमने खुली आंखों से देखे थे ना, हाँ वही. एक काम करो, उन्हें तुम भूल जाओ, सब छोड़ो. एक काम करो, शादी कर लो. किसी को पसंद करती हो, वो भी करता है, या तुम्हारा नाम लेकर महफिलों में अपने दोस्तों को हंसाता है, करता है. शादी भी करेगा, लेकिन एक मसला है. शादी वो तो तुम्हें हमारी मर्ज़ी से ही करनी होगी ना. अब भले वो तुम्हें मारे जलाए, वो तो तुम्हारी किस्मत है, इसमें हमारा क्या कसूर? मुसलमान औरत हो, शादी अपनी मर्ज़ी से करने का हक़ रखती हो, लेकिन इस माशरे का भी तो हिस्सा हो ना. तो एक काम करो, अपना हक़ मांगना तुम छोड़ दो. क्या हुआ, बगावत करोगी, हमारे ख़िलाफ़ जाओगी? हमने तो पहले ही कहा था, ये पढ़ाई वढ़ाई सब फितना है. चलो, आज माशरे की एक अदालत लगाते हैं, हर गुनाहगार को तमाशाई की कुर्सी पर बैठाते हैं, सरेआम तुम्हारा एहतसाब करते हैं. वैसे भी माशरे की इस अदालत में तुम्हें मौत की सज़ा सुना दी गई है. कसूर, हाँ कसूर वो तो तुम्हारा ये है ना कि तुम इस माशरे के उसूलों के ख़िलाफ़ थी, माशरे और दीन में फ़र्क कर सकती थी. बस यही है तुम्हारा कसूर. चलो, अब ये रोना धोना बंद करो, हमारे साथ चलो. एक ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहाँ तुम्हारे रब के सिवा तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा, जहाँ तुम्हारी पुकार किसी को सुनाई नहीं देगी. हमारे साथ चलो, सीधी चलो. अपने रब का कलाम अपने सीने से लगाकर सीधी चलो. हर कदम पर सवाल करो, अपना कसूर पूछो. तुम्हारा हक़ है, अपना कसूर तो पूछ ही सकती हो. मौत के फरिश्ते का इंतज़ार करो, और इसी कश्मकश में हम तुम्हारी जान, जो तुम्हारे पास खुद तुम्हारे रब की अमानत थी, वो हम तुमसे छीन लेंगे.
تمہاری سانسیں اکھڑنے لگیں گی، تمہارے دل کی خواہشات، تمہارے آنکھوں کے خواب سب دھندلے پڑ جائیں گے. پھر تم ہمیں اپنے رب کی عدالت میں بلانا، وہاں جہاں تمہارا صحیح معنوں میں انصاف ہوگا، وہاں جہاں خدا خود تمہارا انصاف کرے گا. تھینک یو.